नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिद्धिविनायक क्लासेस बिब्राणी में। आज बात करेंगे अपन मध्यकालीन भारत के इतिहास की और इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे सल्तनत काल। सल्तनत काल का टाइम अपने पास कितना है? 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, सल्तनत काल ने शासन किया था 1206 से 1526 ईस्वी तक। अब सल्तनत काल के टाइम में क्या है, जो दिल्ली सल्तनत थी उस पर 5 राजवंशों ने शासन किया था। तो मैं आपको थोड़ा सा 5 राजवंशों के बारे में बता देता हूँ कौन कौन से वंश थे। तो पहला वंश था अपना गुलाम वंश या मामूलक वंश, जिसने शासन किया था 1206 से 1290 ईस्वी तक। ठीक है, पहले वंश ने किया 1206 से 1290 ईस्वी तक, जिसका संस्थापक था अपना कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, अब बात करते हैं द्वितीय वंश की। तो द्वितीय वंश था खिलजी वंश, जिसने शासन किया था 1290 से 1320 ईस्वी, और खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन तीसरे राजवंश की। तीसरा राजवंश था अपना तुगलक राजवंश, तुगलक वंश, जिसने शासन किया था 1320 से 1414 ईस्वी तक। ठीक है, तुगलक वंश का संस्थापक अपना था गयासुद्दीन तुगलक। अब बात करें इसके बाद की सैद वंश। तो सैद वंश का टाइम अपने को मिलता है 1414 से 1450 51 ईस्वी तक, और इसका संस्थापक सैद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्जर खां। ठीक है, बात होगी चार राजवंश की। अब बात करते हैं पांचवें राजवंश की, और पांचवा राजवंश अपने पास कौन है? लोधी वंश, जिसने शासन किया 1451 से 1526 ईस्वी तक, और लोधी वंश का अपने पास शासक है बहलोल लोधी, जिसने लोधी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, ये बात हुई अपने पांचों राजवंशों की। अब बात कर ले एक बार यहीं पर कि सबसे ज्यादा टाइम तक किसने शासन किया। तो सबसे लंबे टाइम तक शासन किया अपने तुगलक वंश ने। और बात करें सबसे कम समय तक शासन, तो सबसे कम समय तक शासन किया अपना खिलजी वंश ने। ठीक है, आप लोग इनको याद कर लेंगे। अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, और पहला क्वेश्चन है अपना ये, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो क्वेश्चन पूछा गया कुतुब मीनार का निर्माण अंतिम रूप से निर्माण किसने कराया था? जो कुतुब मीनार का निर्माण हुआ उसको अंतिम रूप से पूरा किसने किया था? तो पूरा किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, और इसका निर्माण प्रारंभ कराता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, निर्माण प्रारंभ करता पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, और किसने पूरा कराया तो इसका नाम आ जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो लाख बख्श की उपाधि किसको दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, निम्नलिखित में से वह, एक सेकंड थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? तो पोलो खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में? तो 1210 ईस्वी में मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते हुए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पोलो खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई है? कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। तो दिल्ली सल्तनत के टाइम में सबसे पहले प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन बनी थी? तो ध्यान रखना है कौन बनी थी? रजिया सुल्तान, जिसका टाइम अपने को मिलता है 1236 से 1240 ईस्वी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, रजिया सुल्तान का टाइम था अपने 1236 से 1240 ईस्वी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो अपने को ध्यान होगा, मोहम्मद गौरी ने 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा था, और उसके बाद 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा था। तो 1191 वाले प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी हार जाता है, लेकिन 1192 ईस्वी के युद्ध में छल कपट द्वारा मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया होता है, और दिल्ली पर उसका अधिकार हो जाता है। यह कहें कि अपन उत्तरी भारत वाला जो क्षेत्र था, उत्तर पश्चिमी भारत वाला क्षेत्र, उस पर अधिकार किसका हो जाता है? मोहम्मद गौरी। लेकिन जो यहाँ की जलवायु थी उसमें वो सहन नहीं कर सकते, तो वहां पर डट नहीं सकते थे, तो वहां का जनरल किसको बनाकर चला गया था? वो ध्यान रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो यहाँ के मोहम्मद गौरी के जाने के बाद दिल्ली सल्तनत की देखभाल किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ध्यान रखना, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? अल्तुतमिश की बेटी थी। अल्तुतमिश आ जाए या इल्तुतमिश आ जाए, ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर प्रिंटिंग में, इल्तुतमिश। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? जब दिल्ली सुल्तान का पद बलबन संभालता है तो उससे पहले वो किसका प्रधानमंत्री होता है? नासिरुद्दीन महमूद का। ठीक है, अब नासिरुद्दीन महमूद की बात करें
तो उसका टाइम अपने को मिलता है 1246 से 1265 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत किसका अधिकार हो जाता है? बलबन का। ठीक है, ध्यान रखना किसका प्रधानमंत्री था वो? नासिरुद्दीन महमूद का था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त होता है? ये होता है आपका 1526 ईस्वी में। और क्यों होता है? क्योंकि अपने को पता है बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी के पानीपत के प्रथम युद्ध में किसको हरा दिया था? इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत का टाइम खत्म हो जाता है और 1526 ईस्वी में ही मुगल काल प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, निम्नलिखित में से किसकी शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? तो जो 40 तुर्कों का दल था उसका विनाश किसने किया था? तो ये सभी को याद होगा, किसने किया था? 40 गुलामों के दल का खत्म किसने कर दिया था? तो ये खत्म किया था अपना बलबन ने। और इसको प्रारंभ करता पूछ लिया तो कौन था? इल्तुतमिश था इसको प्रारंभ करने वाला। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो किसके टाइम में ये आक्रमण किया था, ये आपको ध्यान होना चाहिए। जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खान भारत की सीमाओं तक पहुंच गया था। और वो किसके टाइम में पहुंचा था? तो ये पहुंचा था अपना इल्तुतमिश के टाइम में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इल्तुतमिश के टाइम में पहुंच गया था वो भारत की सीमाओं तक जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए। लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी समझदारी का परिचय दिया और मांगबरनी को सहायता देने से मना कर दिया था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, तो भाई जो दिल्ली के सुल्तान थे वो मंगोल थे, अफगान थे, तुर्क थे, ये एक जाट कबीला था। तो वो क्या थे? तुर्क सरदार थे। ठीक है, खिलजी सुल्तान कैसे थे? तुर्क थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो मदुरई तक जब आक्रमण किया गया था तो किसके शासनकाल में किया गया था? ये ध्यान रखना अपने को, अलाउद्दीन खिलजी के। और उनका जो विश्वसनीय जनरल था वो कौन था? मलिक काफूर था। ठीक है, जिसने दक्षिण भारत वाले क्षेत्रों पर अलाउद्दीन खिलजी को विजित करके दिए थे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो ये अपने को याद ही कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। उसने स्वयं को दूसरा सिकंदर कहा था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो ध्यान रखना, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके टाइम में हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में हुए थे। अगर अपन थोड़ी सी बात कर ले अलाउद्दीन खिलजी की, तो इसके टाइम में जो मंगोल आक्रमण हुए थे लगभग 7 मंगोल आक्रमण हुए थे, जिनको कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी योग्यता, अपनी चतुराई से विफल कर दिया था। अब बात करें प्रथम मंगोल आक्रमण की, तो प्रथम मंगोल आक्रमण होता है इसके टाइम में 1296 ईस्वी में। जैसे ही ये गद्दी को प्राप्त करता है जलालुद्दीन खिलजी को मारकर, तो उसी टाइम में किनका मंगोलों का आक्रमण हो जाता है 1296 ईस्वी में। उसके बाद आक्रमण होता है 1297-98 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद आक्रमण होता है 1299 ईस्वी में तीसरी बार। चौथी बार होता है 1303 ईस्वी में। और पांचवी बार होता है 1305 ईस्वी में। और छठी बार होता है 1306 ईस्वी में। और सातवां और अंतिम आक्रमण होता है 1307-8 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखना है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में मंगोलों के सबसे अधिक आक्रमण हुए थे, जो लगभग 7 बार हुए थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था, तो मोहम्मद बिन तुगलक किस में निपुण था? कला में, संगीत में, सुलेखन में, दर्शन में। तो ध्यान रखना किस में था? दर्शन में निपुण था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी। तो सबसे विशाल सेना किसके पास थी? अलाउद्दीन खिलजी के पास थी, जिन्हें सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। ठीक है, बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? तो ये सारे कार्य किसने किए थे? फिरोज तुगलक ने, जिसका शासनकाल अपने को मिलता है 1351 से 1378 ईस्वी। ठीक है, बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इबन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, जो मोरक्को का निवासी था। ठीक है, बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, सन 1329 और 1330 ईस्वी के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? तो पहले तो देखो अपने को ध्यान होना चाहिए, 1329 ईस्वी में शासन कौन था? तो शासन
वंश की बात करें तो तुगलक वंश का शासन चल रहा था, और उनमें भी बात करें पर्टिकुलर शासक की, तो शासक था अपना मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने प्रचलित सोने चांदी के स्थान पर किसकी मुद्रा का प्रचलन किया था? तांबे के सिक्काओं का प्रचलन किया था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो जो मतलब जिसमें विरोधी तत्वों का मिश्रण था वो किसको कहा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था, क्योंकि वो एक कार्य करने जाता था वो भी फेल हो जाता था, फिर दूसरा कार्य करता था, मतलब कभी कुछ करता था कभी कुछ करता था, इसलिए इसे विरोधी तत्वों का मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो क्या कारण थे उसके असफल रहने के? वह विक्षिप्त था, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया था, उसने चीन के साथ युद्ध किया। कहीं ना कहीं उनमें ये सारे गुण थे, लेकिन ओवरऑल एक पर्टिकुलर जो ज्यादा महत्वपूर्ण गुण है वो था उसका, वह व्यवहारिक रूप से राजनेता नहीं था, इसमें व्यवहारिकता का क्या था? अभाव था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो ये बात तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, पर्टिकुलर सारे वंशों का टाइम बताया था। सबसे ज्यादा टाइम तक किसने शासन किया था? तुगलक वंश ने किया था, 1320 से 1414 ईस्वी तक, लगभग 94 ईयर्स। ओके, ध्यान रखेंगे। और सबसे कम की बात कर ले तो सबसे कम है अपना खिलजी वंश, जिसने किया था 1290 से 1320 ईस्वी, लगभग 30 वर्ष तक शासन। ओके, अब चलता है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी। कब की थी? 1451 ईस्वी में। ठीक है, अपन बात कर चुके हैं इनकी पहले भी, तो इनको ध्यान रखना अच्छे से। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? तो सिंचाई कार्य और लोक निर्माण कार्य पर किसने ध्यान दिया था? फिरोज तुगलक ने ध्यान दिया था। आप लोगों को ध्यान होगा फिरोज तुगलक ने बहुत सारी नहरों का निर्माण करवाया था, तो ये वही व्यक्ति था फिरोज तुगलक, जिसका टाइम था 1351 से 1378 ईस्वी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा की स्थापना की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। ठीक है, कब की गई थी? 1504 ईस्वी में। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ध्यान होना चाहिए, लोधी वंश की स्थापना तो किसने की थी? बहलोल लोदी ने। और अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। ठीक है, जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित होता है बाबर द्वारा। ठीक है, बात करता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज सॉरी अलाउद्दीन हसन द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन हसन के द्वारा। और कब की गई थी ये? तो कब की गई थी ये बताइए आप? फिरोज तुगलक के टाइम में, ओ सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में की गई थी। तो ये की जाती है अपनी लगभग लगभग 1346 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, फिरोज तुगलक के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो गई थी, जो अलाउद्दीन हसन ने की थी। ठीक है, इसी के टाइम में एक विजयनगर साम्राज्य था, उसकी भी स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में, जो की थी हरिहर एवं बुक्का ने। ठीक है, दो साम्राज्य थे शक्तिशाली, जो फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक से अलग होकर स्थापना की गई थी, बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, दोनों का अपन अच्छे से ध्यान रख लेंगे। एक, बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1346 ईस्वी में, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, कुतुब मीनार का जैसा हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया था। तो कुतुब मीनार की बात करें तो देखो, निर्माण प्रारंभ किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और उसकी अंतिम 4 मंजिल या 5 मंजिल जो थी, उसका अंतिम निर्माण किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। अंतिम रूप से जो निर्माण किया, एक बार भूकंप का आने से उसकी जो सबसे ऊपरी मंजिल थी वो टूट गई थी, तो उसका निर्माण किसने कराया था? सिकंदर लोदी द्वारा किया गया था। इसलिए अंततः पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन को देख लो, पुनर्निर्माण की बात हो रही है, अगर कंटिन्यू निर्माण की बात करेंगे, अंतिम निर्माणकर्ता कौन था? तो ध्यान रखना, इल्तुतमिश ही था। ठीक है, प्रारंभकर्ता कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। लेकिन पुनर्निर्माण की बात करें तो सिकंदर लोदी है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चांद बीबी शासिका थी। तो चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? चांद बीबी शासिका थी अपनी अहमदनगर की। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये,
निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर के प्रसिद्ध गोल गुम्बद का निर्माण किसने कराया था? तो गोल गुम्बद का निर्माण किसने कराया था? मोहम्मद आदिल शाह ने। ठीक है, ध्यान रखना, मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुम्बद का निर्माण कराया था। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा जहां विश्व का सबसे बड़ा गुम्बद गोल गुम्बद स्थित है? तो अभी अपन ने बात की थी गोल गुम्बद का निर्माण किसने कराया था? तो निर्माण कराया था अपने मोहम्मद आदिल शाह ने। अब बात करें ये स्थित कहां पर है, तो कहां पर स्थित है? ये बीजापुर में स्थित है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहमनी राजाओं की राजधानी थी, तो अपने को पता है बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1346 ईस्वी में हुई थी, और उनकी राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, हम्पी, तिरुवनमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर राय गोपुरम का निर्माता कौन था? तो इनका निर्माता कौन था? कृष्णदेव राय था। ठीक है, जिसका टाइम अपने पास है 1509 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक लगभग। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित थी? तो अभी एक क्वेश्चन हो रहा था, चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? तो वो शासिका थी अपनी अहमदनगर की। ओके, ध्यान रखना है, चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर की। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं? तो अपने को पता है विजयनगर का विनाश हो चुका था 1565 ईस्वी में तालीकोट के युद्ध में। तो अब उसके जो अवशेष पर जो नगर का निर्माण होता था उसको किस नाम से जाना जाता है? हम्पी के नाम से जाना जाता है। ओके, ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? तो सबसे महान माना जाता है कृष्णदेव राय का, जिसका उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भी किया है गया है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे, क्योंकि कृष्णदेव राय को जो टाइम मिलता है वो अपने को मिलता है 1509 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक, और बाबर के टाइम की बात करें तो बाबर का टाइम अपने पास है 1526 से 1530 ईस्वी। अब अकबर की बात करें तो 1556 से 1605 ईस्वी। ठीक है, और बात करें हुमायूं की तो 1530 से 1540, और फिर 1555 से 1556 मिलता है। ठीक है, तो कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। और शेरशाह की बात कर ले तो इसका टाइम मिलता है अपने को 1540 से 1545 ईस्वी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था? तो विजयनगर शासकों ने किस चीज को प्रोत्साहित किया था? हिंदी, मराठी और संस्कृत को, मलयालम, तमिल और संस्कृत को, तमिल, तेलुगु और संस्कृत को, तेलुगु, उर्दू और संस्कृत को। तो अपने को पता है विजयनगर दक्षिण की तरफ है, और दक्षिण वाला जो क्षेत्र है उसमें कौन सी भाषा बोली जाती है अपने अधिकतर? तमिल, तेलुगु और संस्कृत। तो ठीक है, विजयनगर के शासकों ने किनको प्रोत्साहित किया था? तमिल भाषा को, तेलुगु भाषा को और संस्कृत भाषा को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।